जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रामनगरिया थाना स्थित जीवन रेखा अस्पताल में बड़ी घटना देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें, मृतक एडवोकेट योगेश शर्मा को भर्ती करवाया गया था, जिनका 4 नवंबर को पथरी का ऑपरेशन हुआ था और 2 दिन बाद मृतक वकील की हालत इतनी खराब हुई कि डॉक्टर ने अलग अलग ऑपरेशन करने को लेकर परिजनों पर दबाव बनाया। जीवन रक्षा अस्पताल ने युवक की जान ले ली, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 4 से 5 लाख रुपए अब तक अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से ले लिए हैं। अब अस्पताल प्रशासन ने लूट मचा रखी है, ऐसा आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। पूर्व में भी इस हॉस्पिटल में इस तरह की कई घटनाएं देखी जा सकी थी। परिजनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और वकील संगठन के साथ अस्पताल मैनेजमेंट की अब चर्चा चल रही है। मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता सुरेंद्र सोनी। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, परिजनों का ये आरोप है, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल हर्षदा, देखिए कि रामनगरिया थाना अंतर्गत जो है वो जीवन रक्षा हॉस्पिटल है। सुरेंद्र, आवाज आ रही है? सुरेंद्र, आवाज आ पा रही है आपको? ठीक है, उनसे संपर्क टूट गया। टेक्निकल टीम वापस से उनको कॉल लगाने का प्रयास कीजिए। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन बाद मृतक वकील की हालत खराब हुई। उसके बाद पहले 4 नवंबर को पथरी का ऑपरेशन किया गया, उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन फिर हालत खराब हुई और उसके बाद वापस से जो डॉक्टर्स थे, तमाम जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट था, हॉस्पिटल प्रशासन था, उन्होंने दबाव बनाया परिजनों पर कि आप अलग अलग ऑपरेशन कराइए। सुरेंद्र, आवाज आ रही है? देखिए हर्षदा, देखिए जिस तरीके से घटनाक्रम ये है कि अब जीवन रेखा हॉस्पिटल में जो है वो एडवोकेट योगेश शर्मा जो है वो भर्ती हुए थे और भर्ती होने के बाद जब उनके पथरी का ऑपरेशन हुआ और कुछ दिनों के बाद जो है वो 2 दिन के बाद ही उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। जब परिजनों ने फिर से प्रशासन हॉस्पिटल से मिलने की कोशिश की और जब कोशिश की तो इसी दरमियान जो है वो उनका पेट फूलने लगा और उनके अंदर जिस तरीके से उनकी जब जांचें हुई और बताया गया कि जब ऑपरेशन किया गया था तब वहां पर कुछ कट्स जो ऐसे थे जिनके टांके लेने चूक हो गई थी, यानी कि चूक होने के बाद जो है वो कहीं न कहीं पूरे शरीर के अंदर पॉइजन फैलता गया और पॉइजन फैलने के बाद जो है वो अंततः गतवा मृतक योगेश शर्मा जो कि अपने इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे खास बात ये कि जब यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन पर जब वो आए थे, चल करके आए थे लगातार, अब मतलब कल रात से ही परिजनों पर हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो दबाव बना रहा है कि आप डेड बॉडी ले जाएं और जो बकाया पैसा है उसको आप जमा करवाएं। देखिए अब तक हॉस्पिटल को कम से कम 4 से 5 लाख रुपए परिजनों ने जो है जमा करवा दिए गए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हॉस्पिटल प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही रही है जिसके चलते युवक की यहाँ पर मृत्यु हुई है। देखिए पूरा दरअसल घटनाक्रम हर्षदा ये है कि डॉक्टरों की वास्तव में यहाँ पर लापरवाही इसलिए साफ नजर आती है क्योंकि जब पथरी का ऑपरेशन होता है तो बाकी जो आंतें होती हैं शरीर की उन पर कोई कट नहीं लगते हैं, लेकिन उनके कट यहाँ लगाए गए हैं। और सबसे खास बात कि युवक की बचपन से ही बड़ी आंत नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने परिजनों को कहा कि बड़ी आंत में भी प्रॉब्लम आ गई है। देखिए कि अब किस तरीके से यहाँ पर ये जो घटनाक्रम हुआ है ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अब जीवन रेखा हॉस्पिटल पूरे मामले पर लीपापोती लगाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कि परिजनों को जब सुबह 4 बजे सूचना दी गई कि डेड बॉडी के मृतक जो है योगेश शर्मा की डेथ हो चुकी है, तो हॉस्पिटल प्रशासन ने पहले ही रामनगरिया थाना, प्रतापनगर थाना और सांगानेर थाना, इन तीनों थानों का जाब्ता सुबह 5 बजे ही हॉस्पिटल परिसर में बुला लिया। यानी कि हॉस्पिटल प्रशासन को पता था कि हमारी तरफ से जो है वो बड़ी लापरवाही हुई है। इस लापरवाही को छुपाने के लिए या यूं कहें कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जो है वो पूरा मामला दबाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो है वो जो वकील हैं ये लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट के वकील हैं। अब यहाँ पर तमाम वकीलों ने जो है वो यहाँ पर हंगामा करना शुरू कर दिया। देखिए कि अभी जिस तरीके से वकीलों के जो उनका एसोसिएशन है, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके साथ जब इनकी मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के दरमियान सामने ये आया है कि 3 लाख रुपए परिजनों को दिए जाएंगे,
इस पर अब तक कोई सहमति नहीं है। हालांकि परिवार के जो मुखिया हैं उन्होंने रामनगरिया थाने को लिखित में शिकायत भी दी है कि भाई इस तरीके से लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते जो है वो यहाँ पर हंगामे के बड़े आसार दिख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हर्षदा इस हॉस्पिटल में पूर्व में भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। तो अब हॉस्पिटल प्रशासन क्या कह रहा है, क्या वार्ता हो रही है परिजनों और जो पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, हम विजुअल्स में देख सकते हैं, कोई निष्कर्ष पे पहुंच पाए हैं अभी तक? देखिए हर्षदा, पुलिस प्रशासन तो हॉस्पिटल प्रशासन ने पहले ही बुला लिया था, क्योंकि उनको एक बड़ी लापरवाही हमारी ओर से की गई है या हुई है, तो उसको लेकर के पूरे प्रशासन को ढांपने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो पुलिस जाब्ता मौजूद है। लेकिन अब जिस तरीके से जो चर्चा अंदर चल रही थी, अब वो चर्चा किस तरीके से सामने आई है, वकीलों से जो उनकी चर्चा हुई है उनसे अब उनसे बात करेंगे कि किन किन शर्तों पर इनकी सहमति बनी है। हालांकि अब देखिए कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ वकीलों ने अस्पताल के बाहर जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, नारेबाजी शुरू कर दी है। यानी कि इस नारेबाजी को देख करके कहा जा सकता है कि हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा जो बात चल रही थी वो लगता है कि पूरी तरीके से जो परिजन हैं वो सहमत नहीं है। अब देखिए कि अब आगे के किस तरीके से क्या घटना होती है वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के हॉस्पिटल प्रशासन ने एक युवक की जान ली है, तो निश्चित तौर पर अब प्रशासन पर, हॉस्पिटल प्रशासन पर एक बड़ा ठोस कदम उठना चाहिए यहाँ पर हर्षदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जानकारी के लिए। तो हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई और इस हॉस्पिटल की रेखा हॉस्पिटल ये बताया जा रहा है, जीवन रेखा हॉस्पिटल, जिसकी पहली बार ये लापरवाही सामने नहीं आई है। पहले भी इस तरह की घटनाएं इस हॉस्पिटल को लेके, इस तरह की खबरें पहले भी आ चुकी है और एक और बार इस हॉस्पिटल ने एक युवक की जान ले ली है। फिलहाल वार्ताओं का दौर जारी है और अब किस तरह की कार्रवाई इस मैनेजमेंट पे होती है ये देखने वाली बात है।